इस बाइतू को किसी तरीके से इधर उधर बखेरा बखेरी करके इन किसान कौम को कमज़ोर करना और हरी जी को कमज़ोर करना, उमेश जी को कमज़ोर करना। प्रधान साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपने शुरुआत के अंदर 3 बड़े नेताओं के नाम लिए, ठीक है, लेकिन आपने कैलाश चौधरी का नाम नहीं लिया, बल्कि कैलाश चौधरी बाइतू के ही मूल रूप से रहने वाले हैं, केंद्र के अंदर मंत्री रह चुके हैं, भाजपा का बड़ा चेहरा है। यार आपने एक बाइतू इधर तो घुमा रहे हो, ये भरतपुर का लोटा थोड़ी है, इधर तो जनता सब समझती है, परंतु खेमा बाबा की वो ध्वजा है, वो परुकुरी है, वो बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक है और आने वाला टाइम इनके लिए बहुत खराब होगा, बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। इनकी दुकान बीजेपी में 0 है, इनकी बात चलती नहीं है। यदि इनकी बात चलती तो ये बाइतू को बालोतरा से बाड़मेर में नहीं जाने देते। नमस्कार दोस्तों, कल रात को एक बहुत बड़ा राजनीतिक कहें या फिर प्रशासनिक घटनाक्रम होता है कि राजस्थान सरकार बाड़मेर एवं बालोतरा ज़िले की सीमाएं एक बार फिर से तय करती है, और तय इस बार इस प्रकार से करती है कि पहले बाड़मेर ज़िले के 2 बड़े उपखंड धोरीमना और गुड़ामालानी को बालोतरा के अंदर शिफ्ट कर देती है, और उसके बाद बालोतरा ज़िले की बाइतू पंचायत समिति को एक बार फिर से बाड़मेर के अंदर जोड़ दिया जाता है। अब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, हालांकि बैक डेट से हुआ, लेकिन इसके बाद राजनीतिक रूप से भी कहें तो सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चुकी है। भाजपा के भी काफ़ी ऐसे कार्यकर्ता है जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आक्रोशित है, और वहीं बाइतू की बात करें तो बाइतू के विधायक हरीश चौधरी ने भी शायराना अंदाज के अंदर इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस वक्त मैं बाइतू के अंदर हूं और मेरे साथ में बाइतू के प्रधान, बाइतू के जाने माने शख्सियत सिमरताराम जी चौधरी साहब है। इनसे मैं जानूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर के बाइतू का क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। प्रधान साहब, बाइतू एक बार फिर पाची बाड़मेर के हाथे, बाइतू न के घाटो, बाइतू न के फायदो। यह है राजनीतिक उठापटक। बाइतू किसानों का गढ़ है, उसमें किसानों में मेघवाल, जाट, मुसलमान और छोटी मोटी जातियाँ सब, यह एक बहुत मजबूत तरीके से बाइतू का नाम है। उस नाम को मिटाने के लिए, उस नाम को किसी तरह नक्शे से हटाने के लिए बीजेपी की और बीजेपी में भी जो बड़े बड़े अमीर सिंह जी जैसे और के बिश्नोई और हमारे अरुण जी जैसे जो लीडर हैं, उन्होंने जानबूझ के बाइतू को विधानसभा को ख़त्म करने के लिए और आम लोगों को एक मतलब साजिश के तहत पहले बालोतरा में किया, तो उसमें सबकी सहमति थी और बाटड़ू में सहमति नहीं थी, तो उनको हमने हमारी कौम, किसान कौम को भी बाड़मेर में डाला। परंतु ये साजिश के तहत और इस बाइतू को, विधानसभा को और बाइतू समिति को किसी तरीके से उनको डर है कि यह एक मजबूत कौम है, यह कभी हमारे को भी आने वाले टाइम में चुनौती दे सकती है। और इसमें हमारे आदरणीय हरीश चौधरी जैसे विधायक, पूर्व राष्ट्र मंत्री, उमेद राम जी एक किसान परिवार से बहुत बड़े MP है जो दिल्ली में बिल्कुल सूझबूझ से काम लेते हैं, उन दोनों को डाउन करने के लिए ये एक साजिश है, आने वाला परिसीमन, जिसमें इस बाइतू को किसी तरीके से इधर उधर बखेरा बखेरी करके इन किसान कौम को कमज़ोर करना और हरी जी को कमज़ोर करना, उमेश जी को कमज़ोर करना। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बाइतू के हमारे लोक देवता आदरणीय खेमा बाबा जी के इस जन्मस्थली को ये नाम चेंज करके इनका भी नाम, इनकी जो मर्यादा है, इनका जो लोगों में इनकी आस्था है, उसको भी कम करने के लिए किया है। परंतु खेमा बाबा की वो ध्वजा है, वो परुकुरी है, वो बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक है और आने वाला टाइम इनके लिए बहुत खराब होगा, बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। और हमारे लोगों में, आम किसान में, 36 कौम में ये इस बाइतू को बाड़मेर डालने पे बहुत आक्रोश है। इसके लिए हम पूरे ज़िले में, बालोतरा बाड़मेर में घूमेंगे और आम लोगों को, आम किसान को ये बात कहेंगे भाई एक इनकी साजिश है, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इनको आने वाले पंचायती राज में किस तरीके से ध्वस्त करें। और फिर पंचायत विधानसभा की चुनाव है, उसमें भी ये
पूरी अपनी नीति अपनाए, पर लोग बहुत समझदार है, बहुत मजबूत है। और सब प्रधान साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपने शुरुआत के अंदर 3 बड़े नेताओं के नाम लिए, ठीक है, लेकिन आपने कैलाश चौधरी का नाम नहीं लिया, बल्कि कैलाश चौधरी बायतू के ही मूल रूप से रहने वाले हैं, केंद्र के अंदर मंत्री रह चुके हैं, भाजपा का बड़ा चेहरा है। क्या कैलाश चौधरी इस पूरे मामले को रोक नहीं पाए, या फिर कैलाश चौधरी की कुछ मंशा और थी? आप इसको कैसे देखते हैं? यूँ है साहब, कैलाश जी की सोच वास्तव में एक अच्छे लीडर है, परंतु उनको पश्चिम बंगाल से जयपुर बुलाया गया और बालाराम जी यहाँ छोटी राजनीति करते हैं, ऊपर नहीं चलती है, परंतु लोगों में ये दिखा हुआ है कि सीएम साहब के मैं नज़दीक हूँ और मेरी, तो उन्होंने पूरी कोशिश की होगी या नहीं की। इनकी दुकान बीजेपी में 0 है, इनकी बात चलती नहीं है। यदि इनकी बात चलती तो ये बायतू को बालोतरा से बाड़मेर में नहीं जाने देते। तो ये इन पे दूसरे जो नेता है वो हावी है। क्यों कि अभी ये एक किसान कौम से आते हैं, इनको भी उन्होंने समझा कि इनके किसी तरीके इनको भी डाउन करें, इनको भी कमज़ोर करें, जिससे ये आने वाले टाइम में हमारे सामने चुनौती नहीं दे, न कांग्रेस दे न बीजेपी के लोग दे सके। इसलिए इन्होंने साजिश से इन कैलाश की और इनकी बात को उन लोगों ने पार नहीं पड़ने दिया। उनकी मेहनत होगी, उन्होंने कोशिश की होगी, परंतु उनकी बात जयपुर में बड़े लेवल पर पार नहीं पड़ी और ये अपने को कमज़ोर समझने लग गए और कमज़ोर हो गए हैं। पहला सांबरा को जो पंचायत समिति विधानसभा बायतू का गाँव पंचायत थी, उसमें रिफाइनरी थी और एक बहुत बड़ा ये विश्व लेवल पे बायतू का रिफाइनरी नाम था, वो सांबरा में डाल दिया। तो इन लोगों की सली नहीं, उनकी सली जो पहले मैंने कहा वो, और आज ये हरकत कर रहे हैं जो अभी आप मेरे को पूछा नहीं, ये बायतू को इधर से इधर डालना उनको तो राजनीतिक फायदा लेने के लिए है, परंतु राजनीतिक नुकसान बीजेपी और कांग्रेस दोनों का होगा, जिसमें ये जो हमारे नेता है किसान कौम के, इनको भी नुकसान होगा। लोग इनको बहुत सबक सिखाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी सली नहीं। अच्छा, एक प्रधान साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। हर कोई काम होता है, राजनेता श्रेय लेने की होड़ में लगे रहते हैं। बालोतरा जिला बना, मदन प्रजापत ने कहा ये मेरी वजह से हुआ है, मैं नंगे पैर चला हूँ। उधर पहले सांचौर जिला बना गया, सुखराम बिश्नोई ने तमाम तरह की बातें कही, हालांकि उसके बाद भी वो अभी तक धरने पे बैठे। ये जो पूरा मामला हुआ, इसको लेकर के कोई नेता क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? क्रेडिट से हर कोई बच रहा है। क्रेडिट से ऐसे बच रहे हैं कि मैं बालोतरा में रखने की पैरवी करूं तो भी मैं ऊपर जयपुर में हमारे नेता कमज़ोर पड़ते हैं, और बाड़मेर की कहें तो बायतू के लोग उनको मतलब धूल से बूरेंगे, उनके खिलाफ करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे कि आप राजनीति में बैठे हो, वहाँ जयपुर में आपकी सरकार है, आपने एक बायतू को इधर तो घुमा रहे हो, क्योंकि ये भरतपुर का लोटा थोड़ी है इधर तो घुमा। जनता सब समझती है और जनता इसका जवाब उनको जब जरूरत पड़ेगी जब देगी। और वहाँ अब धोरी बिना और गुड़े मल्लाने की बात है तो वो अपने हित के लिए ऐसा किया। वहाँ के लोग राजी थोड़ी है बालोतरा मारने के लिए। वहाँ कितनी दूरी है? कम से कम 100 किलोमीटर दूरी है। 100 नहीं, बिल्कुल 150 किलोमीटर के आसपास। अगर सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो बालोतरा जाएंगे तो 150 किलोमीटर से ज़्यादा। 150 किलोमीटर आना जाना, इधर 60-70 किलोमीटर है बाड़मेर से, और उनको उधर डालना, अलग करना। नोखड़ा में कुछ पंचायत है, कुछ बड़े इसमें मांगता में डाल ली और फिर इधर करना। ये एक बहुत बड़ी साजिश है किसान कौम के प्रति, जो इसको किस तरीके से कमज़ोर करें। किसान कमज़ोर होगा, जिला कमज़ोर होगा, राज्य कमज़ोर होगा और देश कमज़ोर होगा। किसान भाई अनाज उत्पादन करता है, ज़मीन पे कोई उद्योग लगता है, किसान की ज़मीन पे लगता है, और ये ज़मीन और खाद्यान्न उत्पादन नहीं करेंगे तो देश कमज़ोर होगा, जिला भी कमज़ोर होगा और राज्य कमज़ोर होगा। ये बात 100% है। इन लोगों में समझ नहीं है, उनमें बहुत दूरगामी सोच है जो इसी तरीके से करते हैं। ये बायतू का विधानसभा क्षेत्र को जैसे पंचायतों के नाम हटा के दूसरी पंचायत बड़ी बड़ी को डाल दिया नहीं, वैसे इनकी सोच है, पर ये कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ के लोग बहुत होशियार हैं, विचार लेंगे, उनसे राय लेंगे, राय लेके जो भी सब लोगों को ठीक लगेगा और हमारे बायतू के लिए फायदे को वो करेंगे।
सोशल मीडिया से मैं सुबह से लगातार ये देख रहा हूँ, भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि मंत्री जी ने कहीं ना कहीं रिफाइनरी और आसपास में अपना वर्चस्व बनाने के लिए ये इस प्रकार का गुड़ामलानी धोरीमना वाला वो जो पूरा है उधर का गठजोड़ किया। आप कैसे देखते हैं इसको? सही बात है। मतलब क्या है साहब, रिफाइनरी औद्योगिक क्षेत्र है, जोधपुर से विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वो देखते हैं भाई इस बात को आम लोगों को कैसे कमज़ोर करें, इनको कैसे पीछे रखें, इसलिए इनको बाहर निकाला, अपना वर्चस्व करने के लिए सब कर रहे हैं। राजनीतिक वर्चस्व और अपने एरिया के लोगों के वर्चस्व के लिए ये किया अरुण जी ने, हमीर सिंह जी ने, कि भाई ये कौम है, ये थोड़ी सक्सेस हो रही है, किसान कौम है, ये कामयाब हो रहे हैं, इनको कैसे कमज़ोर करें। तो इसमें बीजेपी कांग्रेस की दूसरी आरोपी की बात नहीं है, सब लोगों की एक सोच है, जो किया वो गलत किया, जिसने किया है सब लोगों को मालूम किसने किया। हमारे नेता भी कमज़ोर पड़े, शामिल वालों ने किया, इसलिए इनका जवाब सोच विचार के लोग वक्त आने पे सरकार को और नुमाइंदों को देंगे। तो ये सिमरताराम जी चौधरी साहब हैं, बायतू के प्रधान हैं। और आपको बता दें कि ये जो पूरा रात को जो पूरा राजनीतिक कहें या प्रशासनिक कहें जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर के हमने तमाम मुद्दों पर प्रधान साहब से बातचीत की और ये इनका कहना है कि मैं इस पूरे मामले को लेकर के बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। साथ ही साथ इनका कहना है ये पूरी राजनीतिक रूप से एक साजिश है, ताकि आने वाले समय में जातीय समीकरण कैसे बैठ सके और कैसे बिगड़ सके, इसको लेकर के ये पूरा राजनीतिक स्टंट है। क्या सोचते हैं आप लोग प्रधान साहब की इस बातचीत को लेकर के? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।